हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 12th इंटीग्रेशन की 19 क्लास होगी, जिसमें आप एक्सरसाइज 9.8 के क्वेश्चन कर रहे थे, जहां पर हमने 6 नंबर तक के क्वेश्चन को कराया हुआ था और आज हम उससे आगे के क्वेश्चन लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। और इससे पहले के जितने लेक्चर रहे हैं इंटीग्रेशन के, आई होप आपने ज़रूर देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो उनको आप देखें, जिससे कि आपको इस इंटीग्रेशन चैप्टर में जो थॉट प्रोसेस है, मीन्स करने के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको बेहतर आ जाए। ओके। और आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से रिलेटेड है, और इसके कुछ अपने बेसिक फार्मूले वो आप हमेशा रिकॉल करते रहें, जिससे कि इससे आगे आने वाले जो भी चैप्टर होंगे वो भी आपको अच्छे से समझ आए। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है इंटीग्रल साइन x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस बी डॉट dx। ओके। आप देखिए कि जैसा आपको बताया जा चुका है, ऐसे क्वेश्चन के हमने एग्जाम्पल पहले ही डिस्कस किए हुए थे। तो यदि आपने देखे हैं तो आप कर लोगे, और नहीं भी देखे हैं तो देखो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप समझिए कि पॉइंट को रेशियो आपके पास सेम आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर का जो एंगल है वो न्यूमरेटर के एंगल से डिफरेंट है। ओके। तो कुछ ऐसा करो जिससे कि न्यूमरेटर में भी एक ऐसा एंगल बन के आए जो डिनोमिनेटर के एंगल को टाई अप कर रहा हो। ओके। तो आप क्या कर रहे होंगे कि यदि आप इसी क्वेश्चन में आपके पास जैसे साइन x माइनस ए है, आप रहने दें। अब यदि आप इसी क्वेश्चन में b को प्लस कर दें और b को माइनस कर दें इस एंगल में, तो आप देखें प्लस b किया और माइनस b किया, और नीचे जैसा है वैसा ही छोड़ो x माइनस बी डॉट डी एक्स। अब आप देखें कि इसको इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं, साइन जो आपके पास नीड है, मीन्स नीड तो है हमें x माइनस बी की, तो x माइनस बी आप एक साथ रख लीजिए, x माइनस बी सपोज मैंने रख लिया। ओके। x माइनस बी, देर आपके पास क्या बच रहा है, प्लस का भी माइनस का ये, तो ये प्लस का भी माइनस का ये आपने ऐसे रख लिया। अब यदि आप इसको ऐसे बना लें इस तरह से, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके। साइन x माइनस बी डॉट डी एक्स। अब आप देखिए कि जब आपके पास इस तरह से क्वेश्चन बना, तो यहां पर इस टर्म को आप a कंसीडर कर सकते हैं, इसको b कंसीडर कर सकते हैं, देन आपका फार्मूला होगा साइन a प्लस बी का। और आप इसको अच्छे से जानते होंगे, आपका ये जो फार्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन बी। तो साइन बी की यदि मैं बात कर रहा हूं, तो साइन बी की जगह क्या आएगा, बी माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी डॉट डी एक्स। ओके। अब आप देखो कि जो अगले टर्म होंगे आपके, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये यहां से यहां तक का पहला टर्म आया और ये आपके पास दूसरा टर्म आया। ओके। ये आपके पास दूसरा टर्म है और ये पहला टर्म है। जो डिनोमिनेटर है वो पहले टर्म का भी होगा और दूसरे टर्म का भी होगा। तो जैसे ही आप इंडिविजुअल करेंगे, देन आप पा रहे होंगे साइन एक्स माइनस बी कॉस बी माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी डॉट डी एक्स। ओके। और आप आगे देखें प्लस है, प्लस लगाएं, और फिर आप देखें कि ये जो cos x माइनस बी है, साइन b माइनस है, उसका भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो जैसे ही आप आगे दिखाएंगे cos x माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी साइन b माइनस ए अपॉन साइन x माइनस बी, साइन x माइनस बी डॉट डी एक्स। ओके डियर स्टूडेंट,
अब आप देखिए कि जो डिनोमिनेटर यहाँ पे साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, और कॉस बी माइनस ए जो है ये तो कांस्टेंट है, और ये कहाँ होगा, आउटर फ्रॉम द इंटीग्रल साइन। तो जब आप इसको इंटीग्रल साइन से बाहर कर रहे होंगे देन आपके पास आ रहा होगा कॉस बी माइनस ए, और इंटीग्रल के अंदर तो आपके पास ओनली dx ही बच रहा होगा, क्योंकि तो sin x माइनस बी और sin x माइनस बी ऑलरेडी कैंसिल आउट हुआ है। अब आप प्लस लगाइए और यहाँ पर देखिए कि sin b माइनस से फिर से कांस्टेंट है, ये भी आपको इंटीग्रल साइन से बाहर होगा, तो यहाँ पर आप रख रहे होंगे sin b माइनस ए, ओके। और यहाँ पर देखें आप कि जो cos x माइनस बी है, यहाँ पर sin x माइनस बी है, रेशियो डिफरेंट है बट एंगल सेम है, तो ये आपका cot थीटा होगा, मीन्स cot x माइनस बी डॉट डी, ओके। अब आप देखिए कि dx का जो इंटीग्रल होता है वो कितना होता है, ओनली x। आप यहाँ पर x दिखाएं, cos b माइनस ए प्लस साइन b माइनस ए, और जैसे ही कॉट में जाते हैं तो कॉट एक्स का जो आप इंटीग्रल सीखे हुए हैं वो क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स। तो जब आप लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स यूज करेंगे यहाँ पर तो आपके पास ये आ रहा होगा लॉग मॉड ऑफ साइन। अब x की जगह पे तो मीन्स या थीटा की जगह पे तो x माइनस बी है, तो वैसे तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, बट आप इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो x का 1 b का 0 मीन्स 1 आएगा, तो रखने की जरूरत नहीं होगी, और आपके पास होगा x माइनस बी प्लस सी। यदि मैं फाइनल आंसर की बात करूं तो आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर यही है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ, x cos b माइनस ए प्लस साइन b माइनस ए लॉग मॉड ऑफ साइन x माइनस बी प्लस सी, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं इनको आप प्रॉपर्ली वॉच करें और प्रिपेयर करें अपने नोट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका sin x माइनस अल्फा अपॉन sin x प्लस अल्फा, इंटीग्रल sin x प्लस अल्फा अपॉन sin x माइनस अल्फा डॉट dx। जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम उसी पैटर्न पर, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये भी क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर रेशियो सेम है बट एंगल डिफरेंट है, और आपका जो काम है वो इस तरह से है कि जो डिनोमिनेटर का एंगल है वैसा ही एंगल आपको न्यूमरेटर में बनाना है। तो इसके लिए क्या कर रहे होंगे आप, इंटीग्रल साइन x प्लस अल्फा अब प्लस यहाँ पर माइनस अल्फा लाना है आपको डिनोमिनेटर में, जैसा न्यूमरेटर में बनाना है। तो एक माइनस अल्फा करें और एक प्लस अल्फा करें अपने आप से तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपका क्वेश्चन सेम है, ओके डियर। अगला स्टेप देखें आप कि ये साइन है आपके पास, और देखो x माइनस अल्फा की हमें नीड थी, तो x माइनस अल्फा हमने ऐसे रख लिया, और आपके पास जो बच रहा है आगे वो बच रहा है अल्फा अल्फा मीन्स 2 अल्फा, और इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं अपॉन साइन x माइनस अल्फा डॉट dx, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखिए आपके पास फिर से वही कॉन्सेप्ट आया, वही फार्मूला आया, साइन ये आपका a है और ये b है, ओके। तो जब आप इसको a और b कंसीडर करके काम करेंगे देन आपके पास में फिर से जब इस फार्मूले का एक्सप्रेशन करेंगे मींस खोलेंगे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, साइन a मींस x माइनस अल्फा, cos b मींस 2 अल्फा प्लस cos a मींस x माइनस अल्फा, sin b मींस 2 अल्फा अपॉन sin x माइनस अल्फा, ओके इस तरह से। देन डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका पहला टर्म बनेगा, ये आपका दूसरा टर्म होगा, ओके। और जब आप काम कर रहे होंगे तो देखो आगे क्या आ रहा होगा आपके पास, जैसे ही आप टर्म इंडिविजुअल करेंगे साइन x माइनस अल्फा cos 2 अल्फा अपॉन साइन
एक्स माइनस अल्फा डॉट डी एक्स। ओके, अब आप देखें प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन 2 अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा डॉट डी एक्स। आप देखें कि यहाँ पर इससे कैंसिल आउट हो रहा होगा और यहाँ पर कोई एक्स मीन्स कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट होगा और कहाँ होगा, आउटर फ्रॉम द इंटीग्रल साइन। तो आप देखें कि आप cos 2 अल्फा को बाहर रखेंगे, यहाँ पर dx मिल रहा होगा, प्लस लगाएंगे और यहाँ देखें कि रेशियो तो डिफरेंट है बट एंगल सेम है, तो ये cot थीटा फिर से होगा बट sin 2 अल्फा फिर से आपका बाहर ही होगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। तो प्लस लगा के sin 2 अल्फा को आप बाहर रखिए और यहाँ पर आप रखिए cot x माइनस अल्फा डॉट डी एक्स। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब जब आप आगे काम कर रहे होंगे तो dx का आप समझते हैं क्या होता है, x cos 2 अल्फा मीन्स dx का x प्लस sin 2 अल्फा तो sin 2 अल्फा और cot x का जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा log mod ऑफ sin अल्फा। ओके, या sin थीटा जो भी है यहाँ पर, तो log रखो, mod लगाओ, sin ले लो और x माइनस अल्फा कर लो प्लस c लगा लो और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका डियर स्टूडेंट्स, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। ओके, इंटीग्रल 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स डॉट डी एक्स। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने की दो अप्रोच है और उन दोनों अप्रोच से क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक आपका फार्मूला बेस होगा और एक आपका सिंपली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, पूरा डिटेल मेथड। ओके, ट्रेडिशनल मेथड जिसको बोलते हैं वो क्या है, उसी से क्वेश्चन को करने का तरीका मैं पहले सिखा रहा हूँ आपको। 1 माइनस टेन एक्स को आप इजीली लिखते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स बाई कॉस एक्स अपॉन आप देखें 1 माइनस टेन एक्स जो है आपके पास वो क्या है, फिर से साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और यहाँ पे प्लस है डॉट डी एक्स आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें कि जैसे ही हम आगे काम कर रहे होंगे तो आपका कॉस जो होगा वो एज एलसीएम होगा और यहाँ पर आ रहा होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसमें भी आपका एलसीएम होगा, यहाँ पे होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें कि आगे जब आप काम कर रहे होंगे तो आपका कॉस और जो कॉस होगा तो ये कैंसिल आउट हो रहा होगा और आपके पास क्या बच रहा होगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स। आप देखें कि ये आपको कोई फॉर्म दे रहा है मीन्स एफ ऑफ एक्स का, जिसको मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। अब मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको फॉर्म बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप क्या करिए, लेट कीजिएगा cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टी और जैसे ही टी कंसिडर करेंगे तो cos x का माइनस साइन एक्स मीन्स माइनस साइन एक्स हुआ, माइनस साइन एक्स का cos x होता है तो ये cos x आया और यहाँ पर आप dx दे रहे होंगे इज इक्वल आपके पास dt होगा। ओके, जैसे ही आप माइनस कॉमन कर लेंगे ये आएगा आपके पास साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल dt। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि sin x प्लस cos x dx यहाँ पे मिल रहा है हमें। ओके, और उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है dt, ये माइनस है तो माइनस dt। आप जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू इसको रिप्लेस कराएंगे dt से तो dt और माइनस बाहर होगा, अपॉन में देखो क्या आ रहा है आपके पास में, जिसको आपने कंसिडर किया था t, तो ये t आया प्लस c। ओके, आप आगे देखें कि इसी को 1/t को log mod ऑफ t रखते हैं तो माइनस है, log है mod ऑफ t और t की वैल्यू आप देखें आपके पास है cos x माइनस sin x प्लस c। तो यदि मैं इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की बात करूं तो आपके पास होगा माइनस log mod ऑफ cos x माइनस sin x प्लस c। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी
समझ आया। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास होता है cos x अपॉन x माइनस a। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रल cos x अपॉन cos x माइनस a और अल्फा चेक कर लेता हूँ, a ही है तो a रखिए, डॉट dx लगाइए। ओके, अब आप देखें कि आपके पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर सिमिलर वही कॉन्सेप्ट है जो आप देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसका एंगल हमें न्यूमरेटर में चाहिए, मीन्स वही एंगल हमें न्यूमरेटर में चाहिए। रेशियो तो आपके पास सेम ही है। आप काम क्या कर रहे होंगे यहाँ पर, इंटीग्रल cos x है आपके पास, यदि मैं प्लस a कर लूँ और माइनस a कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, cos x माइनस a। आप देखें कि यदि मैं इतने स्टेप को a कंसीडर करूं और इसको b कंसीडर करूं तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होगा, और आप जानते होंगे इस फॉर्मूले को जब एक्सप्रेस करते हैं तो क्या आता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। मीन्स रीड आपको वही करना है जो फॉर्मूला है, लेकिन वैल्यू वो रखनी है जो यहाँ पे रखी जा रही है। ओके, अपॉन आपके पास है cos x माइनस a। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप अगला टर्म देखें। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आपका फर्स्ट टर्म आया, ये आपका सेकेंड टर्म आया, डिनोमिनेटर सेम इसका भी होगा इसका भी होगा। देन आपके पास आ रहा होगा cos x माइनस a cos a अपॉन cos x माइनस a। ओके, माइनस इंटीग्रल sin x माइनस a sin a अपॉन x cos x माइनस a डॉट dx। ओके, आप अगला स्टेप देखें कि अगले स्टेप में आप देखें कि cos x माइनस a कैंसिल आउट, cos a यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो dA है ये एज अ कांस्टेंट बाहर होगा। मींस इंटीग्रल साइन से cos a बाहर और यहाँ पे dx आया, माइनस लगाया, और ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर sin a भी कांस्टेंट है, तो ये भी कहाँ होगा, बाहर ही होगा sin a। ओके डियर स्टूडेंट्स, और आप देखें कि आपके पास में जो साइन है cos है डिफरेंट रेशियो बट एंगल सेम है, तो यहाँ पर आपको देगा ये tan x माइनस a डॉट dx। अब आप जैसे इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, आप देखें कि cos a और x का आपने सीखा था x dx का, माइनस sin a, और tan x के आपने दो फॉर्मूले सीखे हुए हैं, माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x एंड प्लस में लॉग मॉड ऑफ sec x। ओके, तो आपकी जो मर्जी हो, सपोज आप लॉग मॉड ऑफ sec x लगा दें तो sec x माइनस a प्लस c। तो यदि मैं फाइनल आंसर की बात करूं तो जो आपका आंसर आया वो आया x cos a माइनस sin a लॉग मॉड ऑफ sec x माइनस a प्लस c। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में ये 4 क्वेश्चन, और जो अगला लेक्चर आएगा उसमें इससे आगे के जो क्वेश्चन है मैं उनको डिस्कस करूंगा। तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से वॉच कीजिए और नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और जो इसके पुराने लेक्चर हैं उनको भी देखते जाइए, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस आते रहें और आप साथ में ही अपडेट होते रहें। ओके, तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। ओके।